बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सोच रहे होंगे कि तवे पर इस तरह से जो हल्दी को मैं डाल रही हूँ तो इसका क्या मकसद है, इससे क्या होने वाला है। तो जनाब, इससे आज हम कोई वो नहीं बनाएंगे कुकिंग की चीज़, बल्कि इससे आज हम एक बेहतरीन रेमेडी, एक बेहतरीन नुस्खा आपको बनाकर दिखाएंगे, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा एक आसानी भी होगी और आप हैरान भी रह जाएंगे कि वाकई यार ये काम करता है। क्योंकि मैंने अक्सर बाज़ार से सोचा होता है कि मैं मंगवाऊँ, हेयर डाई लगाऊँ अपने किसी भाई को, बड़े भाई को या अम्मी को जिनके बाल वाइट हो रहे हैं, तो उनको हेयर डाई लगाने के लिए हमें मार्केट से हेयर डाई लेना पड़ता है। तो यहाँ देखिए, मैंने तवे पर सबसे पहले डाली है हल्दी, 1 से 2 चम्मच है। अब इनको मैंने अच्छी तरह से कवर करके फैलाते जाना है और हल्का हल्का इसके रोस्ट होने का इंतज़ार करना है। क्योंकि मार्केट से हम हेयर डाई लेते हैं, केमिकलाइज्ड होता है, वो फ़ौरी असर कर जाता है, लेकिन इसको हम 10 से 15 बार यूज़ करेंगे तो ये डेफ़िनेटली हमारे बालों पे असर करेगा। यहाँ देखिए, मेरे पास है कॉफ़ी का साशे है, नेस्कैफ़े क्लासिक है। कोई भी कॉफ़ी ले लें, रॉ कॉफ़ी चाहिए, मिक्स नहीं चाहिए, जैसे कि ये कॉफ़ी है। इसको अब हमने इसी हल्दी के अंदर शामिल कर देना है। एक साशे है मेरे पास। इससे हम बनाएंगे एक ऐसी चीज़ जिसको आप यूज़ करेंगे या आप बनाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। क्योंकि मार्केट वाले जो होते हैं, केमिकलाइज्ड होते हैं, उनको असर तो वो जल्दी करते हैं बालों में, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो वापस से बालों को वाइट भी जल्दी कर देते हैं। और साथ में बाल आपके जितने के वाइट होते हैं वो डबल ट्रिपल वाइट होकर निकलते हैं, क्योंकि वो पहले बालों का, जो पहले वाले बाल होते हैं, उनका कलर भी ख़राब कर देते हैं। ये हमारी एक नेचुरल होम रेमेडी है। थोड़ा सा इसका स्लो वर्क है, लेकिन ये आपके बालों को इंशाल्लाह ब्लैक भी करेगा और बालों को अच्छा भी करेगा। क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटीसेप्टिक होती है, जरासीम से ये महफूज रखती है बालों को भी, और स्किन के और हाथों को, टोटल ये बहुत सारे मामलात में हल्दी को हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो कॉफ़ी शामिल की है, कॉफ़ी के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। कॉफ़ी बालों को काला करने के काम आती है। बहुत सारे ये केमिकलाइज्ड जो बाहर के हेयर डाइज़ होते हैं उसमें भी ये यूज़ होती है, स्किन के लिए भी ये यूज़ होती है। बहुत सारी चीज़ों में कॉफ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने एक रफ़ सा तवा लिया है, क्योंकि अगर बाद में तवा ख़राब भी हो जाता है तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इंशाल्लाह ये तवा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैंने वॉश करने के बाद इसको देखा है, ये बिल्कुल पहले के जैसा ही निकल आया। तो यहाँ कॉफ़ी और हल्दी को हमने इसी तरह फैलाते जाना है और इकट्ठे करते जाना है। इसका मकसद ये है कि हमने इसको इतना कि अच्छी तरह रोस्ट कर लेना है तवे के ऊपर, ये कि आहिस्ता 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 हमने इसको बिल्कुल काला स्याह कर लेना है। बस इसी तरह हमने इसको फैलाते जाना है और इकट्ठा करते जाना है। इसका मकसद ये है कि हमने इसको अच्छी तरह से इसकी राख टाइप बना लेनी है, क्योंकि इसको काला स्याह करने से ही जो इसके बेनिफिट मिलने हैं वो सामने आने हैं। इसलिए देखते ही देखते, बातों बातों में देखें ये किस तरह से सारे का सारा ब्लैक हो चुका है। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो हम इसको थोड़ा सा और रोस्ट कर लेते हैं जब तक ये बिल्कुल काला स्याह नहीं हो जाता। ये बहुत ही अच्छी एक होम रेमेडी है। मुझसे मेरे घर वालों ने पूछा भी, ये तुम क्या कर रही हो, ये तो सारा बर्बाद हो रहा है, जलकर राख हो चुका है, इसका क्या फ़ायदा होगा। मैंने उनसे कहा कि चलें आप सब्र तो करें, पहले मैं ये बना लूँ, फिर आप जब अप्लाई करेंगे और इसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये मैंने क्या किया था। तो हमारी ये देखें बिल्कुल एक ब्लैक कलर की बिल्कुल राख सी बन गई है। इसको तवे से उतार कर हमने एक रफ़ से बाउल में डाल लेना है। मेरे पास ये गार्नियर का एक बाउल था, उससे मैंने डाल लिया है। अब इसके अंदर कोई भी ऑयल डाल लें। मैंने इसके अंदर यूज़ किया है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, वो नेचुरल बालों को एक लुक देता है। अगर उसको हम मुसलसल यूज़ करें तो बहुत अच्छे उससे बाल हो जाते हैं। याद रखिएगा कि अच्छा शैम्पू भी आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे गंदे शैम्पूज़ लोग यूज़ करते हैं और ब्लेम चीज़ों को दे देते हैं कि इस चीज़ की वजह से हमारे बाल ख़राब हुए, हालांकि कसूर सारा शैम्पू का होता है।
तो यहाँ जी हमारी रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बालों में अप्लाई करेंगे और अच्छी तरह से हल्का हल्का मसाज करके आधे से पौने घंटे के अंदर इसको वॉश कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की एक होम रेमेडी नेचुरली बालों को अच्छा काला करने के लिए। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सना सीक्रेट रेसिपीज़ को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई रेसिपी और रेमेडी आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज़।